नमस्कार भाई सभी को। आज की इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। हरियाणा जी के कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो अब तक चलती आई है उसी को आप इससे अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। हरियाणा का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र सोनीपत है भाई। सबसे बड़ा कौन सा है ये आप बताएंगे मुझे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में सीएनजी बस सेवा को क्या नाम दिया गया है। इसको नाम दिया गया है हरियाणा उदय। हरियाणा उदय। अब इसको ऐसे याद करेंगे कि बस मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑन रोड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वही प्राइमरी होता है। डेली लाइफ में यूज़ कर पाते हैं हम, थोड़ी चाहे कम दूरी पे जाना हो या ज़्यादा दूरी पे। तो उससे हरियाणा का उदय हुआ है ट्रांसपोर्टेशन के कारण, रोड ट्रांसपोर्टेशन के कारण। और रोड ट्रांसपोर्टेशन में सबसे मेन क्या है, हरियाणा रोडवेज। तो सीएनजी जो बस सेवा है ना, वही रोडवेज सीएनजी में कन्वर्ट कर दी गई है। तो उस सेवा का नाम है हरियाणा उदय। ठीक है। तो हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है, स्टेट ट्री कौन सा है हरियाणा का, वो है पीपल का पेड़। हरियाणा में पीपल का पेड़ बहुत ज़रूरी है। हरियाणा ये राज्य वृक्ष इसको इसलिए बना दिया क्योंकि ये बोलते थे वही कि पीपल के पेड़ में भूत रहे आ करें। ठीक है भाई। तो नेशनल ट्री कोई सा तो बनाना था, स्टेट ट्री सॉरी कोई सा तो बनाना था हरियाणा का। ठीक है। तो इनकी मान्यता थी हरियाणा के लोगों की कि पीपल के पेड़ में भूत रहा करें। तो इन भूत तो डरते, पीपल का पेड़ राज वृक्ष बना दिया। तो कुछ बच्चे हैं कि कन्फ्यूज होया करें किस में, बरगद के पेड़ में और पीपल के पेड़ में कन्फ्यूज होया करें बालक। तो उस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए ट्रिक यही है कि भूतों से डरते थे हरियाणा के कि पीपल में भूत रहते हैं, तो इसलिए राज्य वृक्ष पीपल को ही बना दो। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का जो बटन मशरूम, एक मशरूम की कैटेगरी है, एक टाइप है मशरूम की, खुम्बे की टाइप है, उसके उत्पादन में पहली रैंक है हरियाणा की। तो अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के जो फेमस खिलाड़ी हैं ओपी कैराना ये कौन कौन से गेम से बिलोंग करते हैं। तो ये शॉटपुट खेलते हैं ओपी कैराना। अब इसकी ट्रिक बनाएंगे। ओपी में ओ है, शॉटपुट में भी ओ है। ठीक है। और ओपी में पी है, शॉटपुट में भी पी है। तो ओपी कैराना शॉटपुट से हैं। ठीक है। हरियाणा की रैंक अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब प्रति व्यक्ति आय की दर्ज में बात करें तो हरियाणा की रैंक है 3 है, थर्ड रैंक होल्ड करता है हरियाणा। उस संदर्भ में बात करेंगे तो हम थर्ड रैंक है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हरियाणा की। तो अगला देखो, सच्चर फॉर्मूला है, ये कब अस्तित्व में आया गया था। सच्चर फॉर्मूला आया था 1 अक्टूबर 1949 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर वाला पूछता है इसको, काफ़ी बार पूछता है, काफ़ी फेवरेट है ये, पेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। तो अगला देखो भाई, दूरदर्शन केंद्र है वो कहाँ पे है भाई। दूरदर्शन केंद्र है हिसार में। दूरदर्शन केंद्र है हिसार में। तो हिसार जो वर्ड बना है वो बना है HIS, हिज से बना है। हिज का मतलब क्या होता है। तो हिज के लिए एक बात है, लड़कों के लिए एक बात है कि दूर रहना चाहिए, उन्हें दूर से दर्शन करने चाहिए। ठीक है। उन्हें दूर से ही दर्शन करने चाहिए, या फिर दर्शनों से ही दूर रहना चाहिए। किस चीज़ के, बुरी आदतों के, एडिक्शन के। ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे है भाई, झाबुआ में। ठीक है। रेवाड़ी में है झाबुआ। ठीक है। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है ये झाबुआ में है, और झाबुआ रेवाड़ी में है। तो अब इसकी ट्रिक ये करेंगे, झाबुआ मतलब जा बुआ, बुआ के जा। ठीक है। बुआ के जा के देखा मोर देखा। ठीक है। मोर और चिंकारा देखा कि बुआ के जाके। ठीक है। और रेवाड़ी में जाबुआ, तो इसका मतलब रेवड़ी भी खुआई फिर बुआ ने। ठीक है। बुआ ने रेवड़ी खुआई। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ पे है। ये है भाई फरीदाबाद में। और सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो ये है भाई यमुनानगर में। ठीक है। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सेकंड रैंक है वो है भिवानी की। ठीक है भाई। तो अगला देखो भाई, घग्गर नदी है जो घग्गर नदी, उसकी सहायक नदी कौन सी है भाई, चोटांग है चोटांग। अब इसकी ट्रिक बनाओ भाई, घाघरा पैर का नाचे थी उसका चोट लाग गई। और घग्गर नदी है ये कहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है, ये करती है भाई पंचकूला से। तो भाई हरियाणा की पहली हवाई पट्टी का मतलब रनवे कहते हैं जिसको, वो अम्बाला में हुई थी। और कब हुई थी, 1971 में हुई थी। ठीक है भाई। 71 में भी लास्ट में 1 है और फर्स्ट ये भी 1 है। ठीक है। 1 1 ऐसे याद कर लो इसको।
अब अगला भाई 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया, जिसका हेडक्वार्टर आगरा में था भाई। ठीक है, उत्तर पश्चिम में किया था प्रांत नया गठित, और उसका हेडक्वार्टर वो आगरा में रख दिया था। 1833 में हुआ था ये सब कुछ, ब्रिटिशर के द्वारा किया गया था। तो हरियाणा के वैदिक में दृष्ट दमंती नदी को क्या कहते हैं भाई? हरियाणा के वैदिक काल में जो दृष्ट दमंती नदी है वो साहिबी को कहा गया है। तो अब इसकी ट्रिक ये रहेगी, जो साब है ना, साहिबी मतलब साब, साब है ना, जो साब लोग होते हैं ये क्या होते हैं? ज़्यादा दुष्ट होते हैं। दृष्ट का मतलब दुष्ट। जो साब लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो दुष्ट होते हैं। ट्रिक के लिए याद कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया? हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय है, जो चिश्ती कम्युनिटी है, उसकी नींव किसने रखी थी? उसने रखी थी बाबा फरीद ने, और बाबा फरीद के नाम पे ही फरीदाबाद जो नगर है हमारी वो बनी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, हरियाणा के 1845 के लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भाई? लाडवा में विद्रोह हुआ था 1845 में। लाडवा में एक विद्रोह हुआ था, रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसका जो नेता था वो था अजीत सिंह। अजीत सिंह नेता था। तो अब इसकी ट्रिक ये बनाएंगे, जो अजीत है, अजीत, अजीत सबका लाडला है, अजीत सबका लाडला है। ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं, उर्दू पत्रिका है ये एक, क्या नाम उस पत्रिका का? भारत प्रताप। भारत प्रताप नाम की एक उर्दू पत्रिका है, उर्दू की एक मैगजीन है। वो किसने लिखी थी भारत प्रताप? वो लिखी थी बाल मुकुंद गुप्त ने लिखी थी, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। और ये बाल मुकुंद गुप्त हैं जो ये रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। तोमर वंश का लास्ट रूलर जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दिया, तो वो था भाई औरंगपाल तोमर। दिल्ली पे बड़े तोमरों का यह राज हुआ करता था। फिर उसने क्या किया कि जो दिल्ली का सिंहासन था पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया दहेज में। ठीक है, औरंगपाल तोमर ने। और किसको सौंपा? पृथ्वीराज चौहान को। फिर चौहानों ने राज किया उसके बाद। अब अगला देखते हैं, राजीव गांधी थर्मल पावर, इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। राजीव गांधी थर्मल पावर की स्थापना 2010 में हुई थी। तो कमेंट में ये भी आंसर देना कि ये थर्मल पावर प्लांट है कहाँ पे स्थापित है। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्राचीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा का सबसे पुराना वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है भिंडावास। और भिंडावास कहाँ पे है? झज्जर में है। हरियाणा का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा ये पंचकूला में है भाई। सबसे बड़ा नागफनी बगीचा है ये पंचकूला में है। तो अब आगे देखते हैं, करनाल का युद्ध कब हुआ था? ये 1739 में हुआ था, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में। और नादिर शाह लूट के चला गया था इसमें कोहिनूर को। ठीक है भाई। हरियाणा में बंजर भूमि कितनी है? मतलब इनफर्टाइल लैंड है जिस पे कुछ उगा नहीं सकते, हम बो नहीं सकते, वो है 7% है भाई। ठीक है, हरियाणा में बंजर भूमि है जो 7% है। अब 1969 में हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज कौन सी बनी थी भाई? तमिल को बनाया गया था। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज तमिल को बनाया गया था। बट आज की डेट में बात करें तो तमिल नहीं है हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज। तो आगे देखते हैं, जो दीपक कपूर हैं ये आर्मी चीफ रहे थे, हरियाणा से बिलोंग करते हैं 2007 से लेके 2010 तक। और हरियाणा में पूछे पेपर में कितने ज़िलों में सोलर पार्क है? 18 ज़िलों में सोलर पार्क है भाई हरियाणा में। और हरियाणा में कितने शहर हैं ये पूछ लिया जाता है काफ़ी बार। 154 शहर है भाई हरियाणा में, ध्यान रखना आप सभी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसने उठाई थी? तो वो उठाई थी तारा सिंह ने। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने अनुमंडल हैं? ये हैं 74, 73। ठीक है, 73 अनुमंडल है हरियाणा में। बेरी गांव में देवी का मेला लगता है भाई। ये पेपर में पूछा जाता है कि देवी का मेला है ये कहाँ पे लगता है भाई? देवी का मेला कहाँ पे लगता है? तो आपने बता देना है कि ये बेरी में लगता है देवी का मेला। तो अब ऐसे याद कर लो, बेरी देवी, बेरी देवी। तो अगला देखो, हरियाणा राज्य किसकी स्तुति पर बनाया गया है? ये बनाया गया है हुकुम सिंह कमेटी की स्तुति पर, उसकी मंजूरी पे, उसकी सिफारिश पर बनाया गया है। हुकुम सिंह कमेटी की, हुकुम सिंह ने हुक्म दिया और हरियाणा बन गया। ठीक है, तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे है भाई? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में है। अब इसकी ट्रिक से ऐसे याद करेंगे कि भाई इंदिरा गांधी है ना, यूनिवर्सिटी में बैठ के रेवड़ी खाती थी, तो इसी वजह से इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में बैठ के रेवड़ी खाती थी, तो इसी वजह से जो उसके बच्चे हैं वो स्वीट पैदा हुए। रेवड़ी भी स्वीट होती है, उसके बच्चे भी स्वीट हुए। रेवड़ी खा के जमे थे भाई इंदिरा गांधी ने, यूनिवर्सिटी में बैठी बैठी खाया करती। ठीक है भाई, पढ़ा करती, सीईटी की तैयारी करा करती और रेवड़ी खाया करती, अपने जी सा लिया करती ज़िंदगी का। तो भाई थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ी कैमरे की, ये ज़्यादा हिलता है।
ठीक स्टेबल नहीं हो पा रहा, पर करूँगा मैं जल्दी कोशिश। ठीक है, कोई आइडिया निकालूँगा इसका भी मैं कुछ। तो आप बने रहिए मेरे साथ। शाम को सीरीज आएगी इंडिया जी के क्वेश्चंस की, अभी हरियाणा जी के कराई हैं मैंने। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और अभी भी पूरे 100% चांस है इनके आने के। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, अनइम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ मैं। सभी पहले कभी ना कभी आए हुए हैं और एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। ये पेट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आता हूँ मैं डेली आपके लिए। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इंडिया जी के करेंगे जिसमें हम कवर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।